Welcome to this video students. In this video we are going to solve example number 5, 6 and 7. तो सबसे पहले हम यहाँ पे example number 5 जो है वो solve करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। तो सबसे पहले आपको जो भी चीज़ दी है उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रॉ करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो आपको दिया है राइट एंगल ट्राइंगल OPQ और उसके अंदर आपको बोला है कि राइट एंगल एट P है। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे और उसके अंदर राइट एंगल एट P दिया है, मतलब P को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और OQ को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, वो जहाँ पे भी आपको रखना है आप रख सकते हो, लेकिन राइट एंगल P दिया है तो यहाँ पे आपको कंपल्सरीली P रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिया है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे लिख देंगे OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे OP दिया है तो यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख देंगे OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल OPQ। ठीक है, जो भी ट्राइंगल दिया है उसके अंदर हमें इतनी इतनी चीज़ें दी हुई है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, डिटरमाइन साइन Q एंड कोस Q। तो यहाँ पे आपको साइन Q और कोस Q फाइंड करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सिमिलर मतलब एक जैसा ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 के अंदर जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया है उसके जैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस अगर आप साथ में प्रैक्टिस करते हो तो आप एक क्वेश्चन करोगे लेकिन आपके दोनों क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस एक बार साथ में करके देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल OPQ OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिया और आपको फाइंड करना है साइन Q एंड कोस Q। तो साइन Q और कोस Q मतलब कि एंगल Q के अकॉर्डिंग आपको साइन और कोस फाइंड करना है। ठीक है, साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कि आपको एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस साइड चाहिए। ठीक है, तो अब तक क्या होता था कि जो भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ रहता था उसके अंदर आपको दो साइड दी हुई रहती थी। ठीक है, तो जैसे ही आपको दो साइड देते थे तो आप क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड साइड फाइंड कर लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही साइड दी हुई है। ठीक है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे दी है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक साइड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको दो साइड दी है उसके अंदर से आपको जो साइड अच्छी लगती है उसको सब्जेक्ट बना दो। तो यहाँ पे मैं OQ को सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो यहाँ पे OQ इज इक्वल टू बन जाएगा, ये PQ इस साइड चला जाएगा तो 1 प्लस PQ इस तरीके से हमारा OQ जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें क्या करना है, एक साइड फाइंड कर लेनी है। ठीक है, राइट हैंड साइड में कुछ भी आता वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मुझे किसी भी तरीके से दो साइड चाहिए। जैसे यहाँ पे एक OP आपको दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा इस तरीके का आपको कुछ इक्वेशन दिया है, तो वहां से कोई भी एक साइड को आपको सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ OQ को सब्जेक्ट बनाया तो मुझे यहाँ पे OQ मिल गया, मतलब कि दूसरी साइड मुझे यहाँ पे मिल गई। अब जैसे ही मैं दूसरी साइड मुझे मिल जाती है तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा और आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इन ट्राइंगल OPQ कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल P 90 है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से स्टार्ट होगा, OQ स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर देना है और बाकी जो दो साइड बचती है उसको इस साइड रखेंगे तो इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लिख देना है, काफी बार यूज किया है तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। OQ स्क्वायर, अब OQ मतलब 1 प्लस PQ। ठीक है, आपको दिया है 1 प्लस PQ। ठीक है, OQ का स्क्वायर है तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे PQ का स्क्वायर करके छोड़ नहीं देना है, OQ का स्क्वायर है तो OQ की जगह हमने पूरा लिखा है यहाँ पे 1 प्लस PQ, तो इस पूरे का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको OP स्क्वायर और OP मतलब आपको दिया है 7, तो यहाँ पे हम कर देंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे पीछे लिख देंगे PQ स्क्वायर। अब PQ हमें यहाँ पे पता नहीं है तो PQ की जगह पे हमें कुछ भी रखना नहीं है। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ से ही पता है कि हमें दो साइड पता है OP और दूसरी OQ, तो उसकी जगह पे वैल्यूज रखनी है, PQ को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके सोल्व करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे x मतलब फर्स्ट टर्म है तो x का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब x और सेकेंड टर्म मतलब y, मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस आइडेंटिटी को याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर रहने देंगे। अब देखो इक्वल टू के इस साइड भी पी क्यू स्क्वायर है और इक्वल टू के इस साइड भी पी क्यू स्क्वायर है, ठीक है। अब दो साइड है, दोनों साइड सेम चीज़ है, वो कट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आप पी क्यू स्क्वायर निकाल दो और इस साइड से भी आप पी क्यू स्क्वायर निकाल दो, तो वो दोनों साइड अपने सेम चीज़ है कि मतलब वो चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करते तो 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 इंटू पी क्यू, मतलब वो हो जाएगा 2pq और इज इक्वल टू के इस साइड बचता है 49। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ पी क्यू ही आपको इस इक्वेशन के अंदर दिख रहा है, तो उसको सब्जेक्ट बना दो तो यहाँ पे आपको पी क्यू है वो मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इस 1 को इस साइड जाने देंगे तो 2pq इज इक्वल टू बन जाएगा 48, ठीक है। 49 में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 48, तो pq इज इक्वल टू हो जाएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में जुड़ा है वो इस साइड डिवीजन में जाएगा, तो 48 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ पे हमें दूसरी साइड मिल गई और ये जो हमने इक्वेशन बनाया वहां से हमें तीसरी साइड भी मिल जाएगी, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू हमें मिली 24, तो 1 प्लस 24, तो ओ क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा 25। और अगर यूनिट आपको लिखना है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जहाँ पे भी यूनिट आता है वहाँ पे आपको कंपलसरीली यूनिट बिना भूले ऐड कर देना है। तो जैसे ही हमने ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो वहाँ से हमें दूसरी साइड मिली, ठीक है, और दूसरी साइड को इस इक्वेशन में रखा तो हमें तीसरी साइड मिल गई। तो जैसे हमें तीनों साइड मिल जाती है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें साइन क्यू और कोस क्यू फाइंड करने के लिए बोला है, वो हम फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले साइन क्यू लिखते हैं, साइन क्यू। अब साइन क्यू मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट किसके किसके रेफरेंस में लेना है आपको, तो एंगल क्यू के रेफरेंस में। एंगल क्यू यहाँ पे है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा ओपी, एंड हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही होगा ओ क्यू, ठीक है। तो ओपी मतलब 7 और ओ क्यू मतलब यहाँ पे हमें मिला, ओ क्यू कितना मिला 25, ठीक है। तो वो लिख देंगे 25, तो यहाँ पे हमें ओपी मिलेगा 7/25, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिखोगे, ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिखोगे तो ऊपर नीचे से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें लास्ट में कोई भी फाइनल आंसर के अंदर कोई भी यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोस क्यू। कोस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। लेकिन एडजेसेंट किसका, तो एंगल क्यू का। तो एंगल क्यू का एडजेसेंट मतलब होगा ये वाला, मतलब कि पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है ओ क्यू। पी क्यू यहाँ पे हमें मिला 24 अपॉन ओ क्यू हमें मिला 25। तो इस तरीके से हमारा साइन क्यू और कोस क्यू दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 आपको दिया है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी है और कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल्ड एट बी। तो सबसे पहले हम इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर देंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे, और राइट एंगल्ड एट बी है मतलब कि यहाँ पे हमें बी रखना है, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे सी रख देंगे। तो ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी बन गया जिसके अंदर एंगल बी राइट एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए बी आपको दिया है, ए बी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको दिया है कि एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30। अब देखो एंगल ए सी बी का मतलब क्या होगा, हम बीच वाला कंसिडर करेंगे, ठीक है। बीच में आपको कौन सा लेटर दिख रहा है, सी, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल सी है, एंगल सी को ऐसा बोला है ए सी बी, मतलब कि ये एंगल हमें कंसिडर करना है, ठीक है। ये कितना दिया है आपको
30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपको बोला है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। ठीक है, साइड बी सी एंड साइड ए सी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले केस के अंदर हम साइड बी सी फाइंड करेंगे। ओके, साइड बी सी हम फर्स्ट केस के अंदर फाइंड करेंगे। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि अगर आपको कोई भी दो चीज़ दी होती है तो आपको बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है, अब तक के क्वेश्चन में कैसा होता था कि हमें दो साइड दे देते थे। ठीक है, और हम क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे और तीसरी साइड फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, सिर्फ आपको एक ही साइड दी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपको दी है वो आपको दिया है एंगल। तो अगर आपको एंगल भी दिया है तो भी आप दूसरी साइड से वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये एकदम नया क्वेश्चन है, तो किस तरीके से करना है वो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब देखो, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एंगल के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, एंगल आपको कौन सा दिया है, तो यहाँ पे आपको एंगल सी दिया हुआ है। ओके, ये वाला एंगल दिया है। दूसरी चीज आपको क्या दिया है, तो ये वाली साइड दी है। अब देखो, ये साइड इस एंगल को किस तरीके से रिलेट करती है, तो ये जो साइड है वो इस एंगल की ओपोजिट साइड है। ठीक है, ये एंगल की ओपोजिट साइड है। नेक्स्ट, अब हमें क्या चीज फाइंड करनी है वो देखेंगे। तो हमें बी सी फाइंड करना है। फर्स्ट केस के अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, फिर सेकंड केस के अंदर हम ए सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, बी सी फाइंड करना है तो बी सी उस एंगल से किस तरीके से रिलेट करती है, तो बी सी उस एंगल की एडजेसेंट साइड है। ठीक है, मतलब कि आपको एंगल दिया है, ठीक है, फिर ऑपोजिट साइड दी है और एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है। मतलब कि ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड आती हो वैसा कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आती है, टेन थीटा के अंदर आती है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल के ऊपर 10 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1030 इज इक्वल टू 1030 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 10c, मतलब c आपको 30 दिया है, तो 1030 इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब कि ए बी अपॉन एडजेसेंट मतलब बी सी। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मूला रख देना है। नेक्स्ट, 1030 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। ठीक है, वैल्यू टेबल के ऊपर से आप देख सकते हो कि जो 1030 की वैल्यू है वो 1/√3 हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी 10 की वैल्यू है वो काफ़ी ईजी है, उसका जो पूरा लाइन है वो पूरा ईजी है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। पहले 0 आएगा, फिर 1/√3 आएगा, फिर 1 आता है। ठीक है, यहाँ 1/√3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर √3 आएगा। इस तरीके से 1 और √3 और लास्ट में आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये 10 का जो लाइन है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो 10 की जो लाइन आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, वैसे भी काफ़ी इजी लाइन है। पहले 0 और 1/√3 याद रख लो, फिर यहाँ 1 की बारी आएगी, फिर √3 की बारी आएगी, फिर इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल याद रख लोगे तो 1030 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। 1030 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब ए बी की वैल्यू आपको दी है 5। ठीक है, और नीचे बी सी की वैल्यू आपको नहीं दी, आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम बी सी इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखो ये जो पूरा इक्वेशन है उसके अंदर बी सी ए की आपको अननोन है और वही चीज आपको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बी सी को ना सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि अगर आपको जो चीज़ फाइंड करनी है वो नीचे दी है तो सबसे पहले दोनों चीज़ों को उल्टा कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा √3 और यहाँ पे इस साइड का उल्टा हो जाएगा BC/5। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। आपको BC फाइंड करना है तो BC नीचे दिया है तो इसको उल्टा कर दो ताकि BC चला जाएगा ऊपर, और इस साइड उल्टा करेंगे तो √3/1 और नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ से BC सब्जेक्ट बन जाएगा, 5 को इस साइड भेज दो तो यहाँ पे हमें BC मिल जाएगा 5√3। ठीक है, और अगर यहाँ पे यूनिट यूज़ किया है तो वही यूनिट हमें यहाँ पे यूज़ करना है, 5√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें BC मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपको बोला है कि आपको AC फाइंड करने है, तो सेकेंड केस के अंदर हम AC फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एंगल दिया है, उसकी ऑपोजिट साइड दी है। अब AC फाइंड करना है, AC हमारा यहाँ पे इस एंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस बनेगा। ठीक है, तो आपको ऑपोजिट साइड दी है और हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड करना है। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यूज होता हो वैसा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यूज होता है साइन के अंदर। ठीक है, तो अब हम इस एंगल के ऊपर साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin30 इज इक्वल टू AB/AC। ठीक है, sin30, साइन का मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट मतलब AB और हाइपोटेन्यूस मतलब AC। इस तरीके से फॉर्मूला आपको रख देना है। sin30 की वैल्यू हमें पता है, sin30 मतलब होता है 1/2, AB मतलब यहाँ पे 5 और AC यहाँ पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे।
AC हमें फाइंड करना है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि AC यहाँ पे नीचे है तो सबसे पहले उल्टा करके हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। तो इसको उल्टा करेंगे तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है, और इसको उल्टा करेंगे तो AC अपॉन 5 बन जाएगा, और फिर 5 यहाँ चला जाएगा तो हमें AC इज इक्वल टू मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमें AC मिल गया है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, लेकिन एक बार अच्छे से करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको दिया है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल डेट Q। सबसे पहले आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक ट्राइंगल PQR है, ठीक है, कैसा है, राइट एंगल है, और राइट एंगल कौन सा है, उसके अंदर Q। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्राइंग कर देंगे एक ट्राइंगल, इसके अंदर Q राइट एंगल लेंगे और नाम दे देंगे PQR, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है एंड PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल PQR PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ड्राइंग में भी यहाँ पे PQ है, वहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको दिया है PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो PR आपको यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख देंगे, और यहाँ डेटा में भी लिख देंगे PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 2 साइड दी हुई है, ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपको वो तीसरी साइड फाइंड करने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। अगर जरूरत है तो ही हम वो तीसरी साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन एंगल QPR, ठीक है। QPR मतलब क्या होगा, एंगल P आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको जब भी 3 लेटर के अंदर आपको एंगल दिया है, 3 लेटर मतलब Q P और R, ऐसे 3 लेटर के अंदर दिया है, यहाँ पे भी PRQ 3 लेटर के अंदर दिया है, तब आपको बीच वाले लेटर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे बीच वाला लेटर कौन सा है, P, यहाँ पे बीच वाला लेटर कौन सा है, R, मतलब कि ये एंगल P बोला है आपको और ये एंगल R आपको बोला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फाइंड करना है एंगल QPR देखो QPR मतलब कि एंगल P आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो एंगल P फाइंड करना है, ठीक है, मुझे सबसे पहले एंगल के ऊपर फोकस करना है कि कौन सा एंगल फाइंड करना है, तो एंगल QPR, सबसे पहले हम फर्स्ट केस के अंदर एंगल QPR फाइंड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एंगल QPR फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दी है, तो आपको 2 साइड दी हुई है, ठीक है। उसमें से ये साइड मतलब क्या होती है, एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है, और ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो राइट एंगल के ऑपोजिट में आता है ये वाली साइड ऑलवेज वो हाइपोटेन्यूस में ही कंसीडर होगी, ठीक है। ये 2 साइड में ही ऑपोजिट और एडजेसेंट वाला आपको देखना होता है, ठीक है, कि ये ऑपोजिट है या ये ऑपोजिट है या फिर ये एडजेसेंट है या फिर ये एडजेसेंट है, ठीक है। ये साइड वाला तो आपको सोचना ही नहीं है, वो साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूस में ही आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये एंगल मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फर्स्ट साइड दी है वो उसका क्या बन जाता है, तो वो एडजेसेंट साइड बनती है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस बन रहा है। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस, ठीक है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस किसके अंदर आती है, तो वो आता है कोस थीटा के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस एंगल लगाएंगे, तो वो इस तरीके से लगा देंगे, कोस P इज इक्वल टू एडजेसेंट मतलब कि PQ और हाइपोटेन्यूस मतलब कि PR। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कोस P इज इक्वल टू PQ मतलब 3 और PR मतलब 6 मतलब कि 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो कोस P इज इक्वल टू 1/2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या होना चाहिए, अब देखो कोस की वैल्यू ना 60 डिग्री एंगल पे उसकी वैल्यू 1/2 होती है, उसका मतलब ये जो P एंगल है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। P मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है QPR उस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। अगर P लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंगल P कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको थर्ड साइड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये 2 साइड का यूज़ करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिसाइड कर लेंगे और उसका यूज़ करके हम फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है। जैसे हमें ये एंगल फाइंड करना था, तो ये साइड मतलब उसकी एडजेसेंट साइड हुई और ए साइड मतलब उसकी हाइपोटेन्यूस साइड हुई, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब कि कोस का फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया और एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एंगल PRQ फाइंड करना है, ठीक है। एंगल PRQ आपको फाइंड करना है, PRQ मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आपको दी ए साइड मतलब कि उसकी ऑपोजिट साइड आपको दी हुई है और दूसरा आपको हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। ऑपोजिट दिया और हाइपोटेन्यूस, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला किसका आता है,
तो वो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा यूज़ करेंगे कि साइन आर इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे जो भी एंगल है वहाँ पे हम साइन लगाएंगे, साइन आर इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब कि पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि पी आर। ठीक है, यहाँ पे आपको पी क्यू कितना दिया है 3 और पी आर दिया है 6, मतलब कि आपको साइन आर कितना मिल रहा है 1/2 मिल रहा है। ठीक है, अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो 30 डिग्री एंगल पे साइन की वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होती है ना, इस तरीके से। तो देखो साइन है, फिर यहाँ पे आर दिया है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए, और यहाँ पे 1/2 है तो वहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मतलब आर की जो वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर है वो हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। और आपको अगर इस तरीके से लिखना है तो ऐसे लास्ट में लिख देना कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंगल्स जो है वो फाइंड कर लेना है। जो भी आपको दो साइड दी है उसको आपको एंगल के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वो दो साइड कौन सी है, और उस दो साइड के अकॉर्डिंग आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करना है। ठीक है, अगर दो साइड एडजेसेंट और ऑपोजिट होती है तो आपको tan चूज करना है, फिर एडजेसेंट और हाइपोटेनियस होती है तो आपको cos चूज करना है, फिर इस तरीके से अगर ऑपोजिट और एडजेसेंट हाइपोटेनियस होती है तो आपको साइन चूज करना है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 भी खत्म होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।